लच्छेदार क्रिस्पी पकोड़े, और वो भी आलू प्याज के। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के ये पकोड़े हैं जिनको बनाना बहुत ही आसान और बहुत क्रिस्पी है माशाल्लाह से। ज़बरदस्त इसका जायका, इसका टेस्ट, इसका लुक देखे कितनी ज़बरदस्त, इसकी देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी बहुत मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आलू प्याज के क्रिस्पी और जिसको कहते हैं ना कि लच्छेदार पकोड़े बना रहे हैं। मैंने आलू, आपको एक आलू मैंने काट लिया और एक प्याज मैंने काट लिया है, और थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया प्याज को। प्याज मैंने 2 अदद, आलू मैंने 2 अदद लिए थे। दरमियान में से कट करके इसके लंबे लंबे प्याज के ऐसा कट करें कि आपके जो लच्छे हैं वो अच्छे से तैयार हों। छोटा छोटा प्याज नहीं कट करना आपने। और आलू को भी इसी तरह, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ को हम कट करते हैं ना, इसी तरह कट करना है आलूओं को, लेकिन बारीक बारीक, बिल्कुल पतला पतला सा। ये देखिए इस तरह। जब आप कटिंग को इस तरह करेंगे ना, तो आपके पकोड़े बहुत ही देखने में अच्छे भी लगेंगे और खाने में क्रिस्पी मज़ेदार लगेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के, और इसके अलावा थोड़ा सा धनिया। बाकी मसालों की तरफ चलते, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, नमक 1 टीस्पून, थोड़ी सी अजवाइन, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, और थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है। बेसन में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, क्योंकि हमने जब क्रिस्पी का बोला है तो क्रिस्पी में बहुत ज़्यादा बेसन नहीं जाता। क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए बेसन को थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। हम उस हिसाब से देखेंगे कि पकोड़ों में कितना हमने इसमें बेसन डालना है। बहुत ज़्यादा भी बेसन ही बेसन होता है ना, तो वो क्रिस्पी पकोड़े नहीं होते, मोटे मोटे सख्त बन जाते हैं। पकोड़े च भी सख्त से पकोड़े बन जाते हैं। ऑयल गरम करके इसको फ्राई कर लेते हैं। हाथों से डालिएगा, चम्मच से नहीं डालिएगा। जितने कढ़ाई में आए अच्छे से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि थोड़े बड़े बड़े मैंने बनाए, छोटे छोटे नहीं है, क्योंकि लाजमी बात है उसके लच्छे लंबे लंबे निकलेंगे तो वो फिर स्पेस ख़त्म हो जाएगा ना उसका, ऑयल में जैसे हमने परतूना होता है। तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए किस तरह ज़बरदस्त हमने पकोड़े बना लिए हैं। अब आपने रमज़ान में बनाने हैं, या शाम की चाय के साथ बनाने हैं, या वैसे ही आजकल मौसम इतना ज़बरदस्त है, इस मौसम में बनाएं। ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े तैयार हो गए हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। उन्हें पंजाबी सा कि मैं जड़ा वे ना आलू प्याज बारीक बारीक कट लिया सी, तो थोड़ा सा बेसन पाया, हरी मिर्चा, धनिया पा के, सुक्का धनिया, जीरा, नमक, बेसिक जो मसाले होंगे ने पकोड़े दे डाल के ना, तो पकोड़े का मेज़ा तैयार कर लिया। उस तो बाद ऑयल च मैं फ्राई किया। तो ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।